तुम्हें दंडवत स्वीकार हो और हम सभी छात्रों को कुछ बोर्ड परीक्षा के बारे में बता दें सर, जिससे हम लोग पढ़ें और आगे बढ़ें। मेरे तरफ से आए स्कूल के सभी छात्र इस क्लासरूम में जो बैठे हैं, कोट कोट धन्यवाद मैं देता हूँ। और सभी बच्चों को मेरे तरफ से सुख शांति, जो कहो तुमको पढ़ा देंगे, बता देंगे, और हम क्या करेंगे इसके सिवा। कुछ करने के लिए थोड़ी आए हैं, तुम लोगों को पढ़ाने के लिए ही तो आए हैं। जो तुम कहो हम वही करेंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात है। सर जी, हमने सुना है कि प्री बोर्ड क्या होता है और प्री बोर्ड के मतलब क्या होता है, इसको हमें बता दें। इसी को हम लोग जानना चाहते हैं, इससे बहुत इच्छुक हैं और कुछ नहीं समझ पाते हैं कि प्री बोर्ड है क्या। जब जान जाएंगे तो उसकी तैयारी कर लेंगे और प्री बोर्ड के में हम भी एग्जाम में बैठ जाएंगे, प्री बोर्ड से पास कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और प्री बोर्ड क्या होता है इसको आप बता दीजिए। हमने इसका तो अभी तक नाम ही नहीं सुना है, लेकिन किसी को बात करते हुए किसी छात्र को हमने देखा तो हमने कहा कि सर जी से हम ज़रूर पूछ लेंगे और इसमें क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताएं। अरे भाई, बहुत इतनी सी बड़ी बात है कि प्री बोर्ड तुम नहीं जानते हो कि प्री बोर्ड क्या होता है। प्री बोर्ड चलो हम तुमको बता रहे हैं। प्री बोर्ड ये होता है कि तुम्हारे एग्जाम से पहले एक बोर्ड के तरीके से मॉडल पेपर कराया जाता है, जो बोर्ड में सेम टू वैसे क्वेश्चन आते हैं। ना कि वही आता है, बल्कि उसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो तुमसे बोर्ड में उस स्तर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी को तो हमारे यहाँ प्री बोर्ड कहते हैं। सभी बच्चे प्री बोर्ड की तैयारी करने के मतलब ये होता है कि उनको मॉडल पेपर हल करना आ जाता है, वही तुम्हारा प्री बोर्ड है। और प्री बोर्ड में तुम कुछ भी नहीं करते हो, लेकिन तुम्हें मॉडल पेपर लिखने की तरीका जरूर आ जाएगा, जिसमें नॉट फॉर एवर नियम सबसे पहला होता है। किसी भी बोर्ड की कॉपी में अपना नाम लिखना बाध्य है, तुम उसमें अपनी कॉपी में नाम नहीं लिख सकते हो। सर जी, हम नाम नहीं लिख सकते हैं तो आखिर कर क्या सकते हैं। जब हमारी कॉपी है तो हमारी मर्जी नाम लिखे, गांव लिखे, पिता का नाम लिखे, माता का नाम लिखे। हमें तो कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड हम दे रहे हैं, पैसा हमने लगाया, पढ़ाई हमने की है, तो क्या उसमें दूसरे का नाम लिखा जाएगा। और जब हमने सब कुछ किया है, हमने 1 साल से ले करके 10 यानी बोर्ड पर की तैयारी की है, बोर्ड परीक्षा तक परीक्षाएं दी है, तो हम क्या अपना नाम नहीं लिख सकते हैं? किसी दूसरे का गांव का नाम लिखेंगे? ये हमारा है, हमारा मूल्यांकन, हमारा सर्टिफिकेट आएगा, हमारा मार्कशीट आएगा, फिर भी हम अपनी कॉपी में नाम नहीं लग सकते हैं? ये कोई नियम थोड़ो है। नॉट फॉर करना नहीं और नियम। अरे अपना नियम क्यों नहीं कर सकते सर? हमारी कॉपी हम जरूर करेंगे, इसमें कोई हमें रोकने वाला नहीं है और हम करेंगे, वही दिखाएंगे, क्योंकि करता है वही जिसका कुछ होता है। और आप तो चाहते हैं कि हमारा एड्रेस पता ना पड़े, इसीलिए हमारा काम सब बेकार हो जाए और हम गड्ढे में गिर जाएं। आप ऐसा बताते हैं कि इसके जब हम अपना नाम नहीं लिखेंगे, अपने गांव का नहीं नाम लिखेंगे, अपना पता नहीं डालेंगे, तो कैसे मार्कशीट हमारे पास तक आएगा? कैसे लोगों को पता होगा कि ये बोर्ड एग्जाम में इस लड़के ने परीक्षाएं दी है? और हम किस प्रकार से क्या करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, कहाँ पर क्या होगा? सर, ये तो सरासर अन्याय है, धोखा है हमारे साथ। हम लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। जब आप हमको नाम नहीं लिखने देंगे तो हमें कैसे क्लियर होगा कि हम परीक्षा दिए हैं कि नहीं दिए? वो तो हमें वैसे वंचित हो गए, क्योंकि जहाँ हमारा नाम नहीं, तो पहले कुछ होता है तो हमारा नाम लिखा जाता है, पिता का नाम लिखा जाता है, माता का नाम लिखा जाता है, गांव का नाम लिखा जाता है। जब हमारा आधार होता है तो आधार में पहले हमारा नाम होता है, नाम अपडेट किया जाता है, उसके बाद में फिंगर अपडेट किया जाता है, उसके बाद में आई स्कैन किया जाता है। और आप बता रहे हैं कि नाम ही नहीं लिखना है, करना नहीं ये, और नाम अपना नाम नहीं लिखना है, तो हम क्या अपना नाम नहीं लिखेंगे, आपका नाम लिख देंगे? ऐसे होता है? अब आप हमको बता दीजिए कि क्या करें, हम कैसे करें? हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। अरे बेटा, तुम्हें तो यही नहीं पता है कि प्री बोर्ड में होता क्या है। प्री बोर्ड में केवल रोल नंबर होता है, रोल नंबर होता है, विषय होता है, कॉपी कोड होता है, पेपर कोड होता है, जिससे तुम्हें कोई नहीं वंचित कर सकता है, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। कोई रोकने वाला है नहीं। जब रोक नहीं सकता है तो तुम्हें होता क्या है, क्या दिक्कत है? यही तो प्री बोर्ड कराया जाता है।
जिसमें प्री बोर्ड में सब कुछ सिखाया जाता है कि बेटा ऐसा करना नहीं, अगर कर दिया तो तुम उसका नुकसान करोगे अपना। उसमें क्योंकि कोई ऑप्शन होता नहीं कि जहाँ पर तुम अपना नाम लिखो, और अपना नाम लिखने के कारण यही होता है कि करना नहीं और नहीं नहीं, तुम्हें उसका कॉलम मिलेगा ही नहीं। नाम का, पिता का नाम, माता का नाम बोर्ड कॉपी के में कोई कॉलम नहीं मिलेगा, और जैसे तुम उसमें लिखने की अनुमति भी नहीं है। अगर लिख दोगे तो मान्य नहीं होगा। सर जी नहीं है तब भी हम लिख सकते हैं, क्यों नहीं मान्य होगा, क्यों नहीं होगा? हमें कोई ऐसा अन्याय थोड़ी है कि जो को ना करें। कापी हमारी है, बोर्ड हम दे रहे हैं, हम नहीं लिखेंगे तो हमको कौन जानेगा, कैसे पता चलेगा, कैसे हमारी अटेंडेंस होगी, कैसे क्या होगा? अब इसके बारे में हम लिख ही नहीं सकते हैं, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। तो आप नहीं बल्कि बोर्ड भी हमारे साथ धोखा कर रहा है, और आप नहीं जानते हैं कि क्या होता है इसमें। और हम जब ऐसा नहीं करेंगे तो कोई हमारे साथ मेहनत करने का कोई फल ही नहीं मिलेगा। काम हम करेंगे, फायदा उसका कोई दूसरा उठाएगा, किसी का नाम डाल दिया जाएगा, किसी का रोल नंबर डाल दिया जाएगा, किसी के पिता का नाम डाल दिया जाएगा, किसी का गांव का नाम डाल दिया जाएगा, और उससे हम वंचित रह जाएंगे। वंचित रहने का यही कारण है कि हमने पूर्ण रूप से सुचारू रूप से सुचारू ढंग से नहीं कार्य किया। और सर आप लोगों को इसके बारे में क्या पता है कैसे होता है? और अब हमको बता रहे हैं कि प्री बोर्ड कराएंगे, प्री बोर्ड नहीं, हमको तो आप बर्बाद करेंगे। और प्री बोर्ड नहीं बल्कि बर्बाद करेंगे। हमें प्री बोर्ड नहीं देना है, हमें कुछ नहीं सीखना है, इसका मतलब कुछ होता नहीं है। और हम कुछ सिखा करके सर आप हमारा हान करवाना चाहते हैं, इसीलिए हमें नहीं देना, हमें अपने आप पेपर। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है, तुम नहीं जान पाते हो। तुम्हारा मार्कशीट अलग रहेगा, टेली सीट अलग रहेगा, अटेंडेंस सीट अलग रहेगा, उसमें भर करके तुम्हारे अटेंडेंस वो अलग जाएगी, वो बोर्ड ऑफिस को जाएगी, उसमें तुम उस कॉलम में सब कुछ तुम्हारा होगा, लेकिन कॉपी में नहीं होगा, क्योंकि इसमें तुम्हें मार्क्स के से वंचित भी किया जाता है। इसलिए तुम्हें प्री बोर्ड में यही सिखाया जाएगा कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और जब तुम सीख लोगे तो तुम भी कहोगे कि बहुत अच्छा है। इसमें होता है रोल नंबर, पेपर कोड, कॉपी कोड, परीक्षा कोड, विद्यालय कोड, सेंटर कोड, एपी कोड, सब कुछ होता है, जिससे के कारण से तुम्हारा हर चीज क्लियर सब होगा। तुम्हारा नाम होगा, प्रत्येक दिन अटेंडेंस होगा, प्रत्येक दिन एडमिशन नाम लिखाया जाएगा, दस्तखत करोगे, सब कुछ होगा, लेकिन उसमें नहीं होगा। उसके साथ में एक अलग मार्कशीट आता है, वो टेलीग्राम के साथ में होगा, उसमें सब कुछ टेलीशीट में तुम्हें करवाया जाएगा, और सब कुछ करके तब तुम अगले। इसका मतलब ये होता है कि पहले तैयारी फिर परीक्षा। परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या मार्क्स होता है, क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले तुमको मार्कशीट दी जाती है। मार्कशीट में तुम्हें जो जैसा होता है उसका कोड भरा जाता है, कॉपी का कोड उसमें ये होता है, जो कॉपी का कोड होगा पेपर में पड़ेगा, रोल नंबर का कोड होगा जो कॉपी में पड़ेगा, तुम्हारे विषय का कोड होगा जिसमें तुम्हें गोला करना होगा। टू जेड होता है। जब तुम गोला करोगे तो उसी तरीके से तुम्हारा हो जाएगा। 4 विकल्प होंगे जिसमें एक ही सही होगा, सही विकल्प चुन करके अपने अध्ययनकर्ता को करना। और सावधानी बरतनी चाहिए, सावधानी ही तुम्हारी सब कुछ है। अगर सावधानी नहीं रखे तो तुम उससे वंचित रह जाओगे, और सावधानी ही तुम्हारा सब कार्य में संपन्न करेगा। कार्य ही सब कुछ होता है, और तुम्हारे बोर्ड में भी कुछ हानिकारक तत्व होती है मार्जक, जिससे तुम्हें हानि उठानी पड़ती है। प्री बोर्ड का मतलब ये होता है कि जैसे तुम्हारे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, पेपर आते हैं, रोल नंबर भरना आता है, सब पहले तुमको सिखा दिया जाता है, क्योंकि जब उसको तुम कर लोगे तभी तुमको उसके बारे में विधिवत जानकारी रहेगी, और वो जानकारी तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। उससे सब कुछ सीख जाओगे, तुम्हें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, जैसा होगा वैसा तुम ही करते रहोगे। और जब तुम करते रहोगे तो तुम्हें अपने नंबरों से वंचित नहीं किया जाएगा, तुम्हें जितना रैंक होगा उतना दिया जाएगा, तुम्हारा समय वेस्ट नहीं होगा, नाजायज समय तुम्हारा नहीं जाएगा, और उस समय अनुसार तुम अपने पेपर को सुनिश्चित ढंग से तैयार करोगे। और जब पहले सीख लोगे तो तुम इधर उधर की बातें छोड़ करके नहीं जाओगे, ना तुमसे कोई मतलब रहेगा, तुम सीधे अपना काम करते रहोगे। और
प्री बोर्ड का मतलब तुम लोग नहीं जानते हो, अर्थात पर्सनल तैयारी। आप लोग अपनी तैयारी खुद करेंगे। उससे पहले हम लोग की तरफ से एक सहयोग हो जो सभी बच्चे को बताया जाएगा। तुम्हें पेपर क्वेश्चन में, पेपर मार्क में सब। सर जी, अब बताने के लिए क्या बचा है? हम तो पहले ही सीख गए, हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। प्री बोर्ड में कैसे होता है आपको सब कुछ पता हो गया। सर जी, अब हमें कुछ नहीं जानने की जरूरत है, हम सब कुछ पता हो गया। नहीं बेटा, तुम्हारे लिए तो ये आवश्यक है जानना, बहुत जरूरी है, आवश्यक सोचना है, क्योंकि तुम्हारा समय इस समय 3.5 घंटा का हो, उसमें 1 मिनट फालतू नहीं दिया जाएगा। इसलिए तुम्हें अपने तैयारी को सब कुछ जान लेना चाहिए भली भांत। तो सर जी, आप हम लोग को बता दीजिए, क्या भली बात जान ले। अब हम लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि हमसे बड़ी गलती हो गई जो हम नहीं समझ पाए, आपकी बातों को जानना चाहते। नहीं बेटा, जानना तो ये है कि तुम जो समय वेस्ट करो, वेस्ट नहीं जाएगा। तुम्हारा कॉपी पेपर सब कुछ पर्सनल पहले तैयार करवा दिया जाएगा कि यहाँ रोल नंबर भरना है, यहाँ पेपर कोड भरना है, परीक्षा कोड भरना है, यहाँ विद्यालय कोड भरना है, यहाँ तुम्हें कॉपी कोड डालना है, पेपर कोड डालना है, सब कुछ पहले। उसके बाद में तब तुम्हें लिखना है। उसको इधर उधर पूछने से कोई मतलब नहीं होगा। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग भी प्री बोर्ड की तैयारी करें। और हमें समझ नहीं पाए थे, लेकिन हमारे गुरुजी जो बता रहे हैं वो बहुत अच्छा बता रहे हैं। हमारे लिए परीक्षा में इससे बहुत लाभ होगा, और उस लाभ को हम अपने समय बचेगा, उससे काम बढ़िया होगा, पेपर जल्दी हो जाएगा, इधर उधर। इसलिए आप लोग भी प्री बोर्ड की तैयारी अपने विद्यालय में अपने सर से मिलके जरूर तैयार करें, क्योंकि प्री बोर्ड तुम्हारा पर्सनल बोर्ड की तैयारी पहले पर्सनल करवा दिया जाता है, जिससे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ना आप लोग किसी से पूछेंगे, जो पहले बता दिया जाएगा स्वयं भर लिया जाएगा। जिन बच्चों को नहीं सिखाया जाता है उनके लिए असुविधाएं होती है। जा करके जब पेपर में बैठते हैं तो उन्हें पेपर देने में बहुत समस्या होती है, कुछ भर नहीं पाते हैं। इसीलिए आप लोग प्री बोर्ड पहले सीख लीजिए। पर्सनल बोर्ड यानी अपने बोर्ड की तैयारी पहले कर लीजिए, जो गुरुजी अपने कक्षा में अपने बच्चों को पहले तैयार करवा देते हैं, जिनके बच्चों का समय नाजायज वेस्ट नहीं होता है। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब से करें, शेयर करें, और प्री बोर्ड के बारे में जाने। अपने गुरुजी से अपने स्कूल में जरूर सीखिए, अपने क्लासरूम में बुला करके पर्सनल प्री बोर्ड की तैयारी। और हमारे वीडियो को देखें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा लगा। हम अगले दिन आपके लिए नई वीडियो लेकर आए।